अंधेरी रात का साया एक काल्पनिक कहानी है जो एक भयावह और रहस्यमय अनुभव पर आधारित है। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रात का अंधेरा लोगों की जिंदगी में खौफ का कारण बन जाता है। कहानी के पात्र, घटनाएं और वातावरण इतना दिलचस्प और डरावना है कि पाठक खुद को उस डरावने संसार में खो देता है। रात का साया हमेशा इंसान को डराता है, लेकिन इस गांव में रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही खौफनाक होता है। गांव के लोग कहते हैं कि जब रात के 12 बजते हैं, तब गांव के पास की जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई इंसान दर्द में कराह रहा हो। कई लोग रात में उन आवाजों को सुनने के बाद गायब हो गए हैं और कभी वापस नहीं लौटे। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक नौजवान रामू से, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बुजुर्ग लोग बच्चों को डराने के लिए बताते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक रात रामू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। उसका इरादा था कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा जो गांव वालों को इतना डराता था। उसके दोस्त पहले तो साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन जब वे जंगल के पास पहुंचे तो वे सभी डर से पीछे हट गए। रामू अकेला ही आगे बढ़ा। जंगल के भीतर घुसते ही रामू को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पेड़ों के बीच से हवा के झोंके आ रहे थे, जो किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वह परछाई फिर से दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई बड़ी होती गई और रामू को लगा जैसे वह उसकी ओर बढ़ रही है। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस परछाई से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारी नींद को तोड़ा है, अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। रामू ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब से स्थान पर था। वह कोई सपनों की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक भयानक दुनिया थी, जहां चारों ओर केवल खून और चीखें सुनाई दे रही थीं। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी शाखाएं इंसानी हाथों जैसी लग रही थीं। वह पेड़ जैसे तैसे जिंदा था और उसकी जड़ें जमीन के भीतर से निकली हुई थीं। हर जड़ में किसी न किसी इंसान की आत्मा कैद थी, जो चिल्ला रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। रामू ने चारों ओर देखा, वहां कोई भी रास्ता नहीं था जो उसे इस डरावनी दुनिया से बाहर निकाल सके। रामू ने उस साए से पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस साए ने उत्तर दिया, मैं वह आत्मा हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले यहाँ मार डाला था। मेरे साथ अन्याय हुआ और अब मैं हर उस इंसान को सजा देता हूँ जो इस जंगल में आता है। तुम भी उनमें से एक हो। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों की याद आ रही थी। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वह साया और करीब आ गया। रामू ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए उस साये से माफी मांगी, लेकिन वह साया नहीं रुका। कहानी का अंत कुछ ऐसा है कि वह साया रामू की आत्मा को अपने साथ ले जाता है और फिर से जंगल में अंधेरा छा जाता है। कोई नहीं जानता कि रामू के साथ क्या हुआ, लेकिन गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे हैं। अब वे जानते हैं कि वह जंगल वाकई में शापित है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से भय और रहस्य का माहौल इंसान को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है और कभी कभी उस अंधकार में छिपे सच का सामना करना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।